हेलो गाइस, कोडिंग विद ईयर पे आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज का जो वीडियो होगा वो जावास्क्रिप्ट के जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसका आज पार्ट 48 वीडियो होगा। तो आज हम देखेंगे कि प्रोमिस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट पे। तो प्रोमिस एक जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है, एक कंटेनर भी आप बोल सकते हो, जो कि एसिंक्रोनस टास्क के जो फ्यूचर रिजल्ट्स होगा, मीन्स एसिंक्रोनस टास्क मतलब कि मीन्स जैसे कि एपीआई का जो मीन्स रिजल्ट आएगा वो मीन्स उसको मीन्स हैंडल कर सकता है। ठीक है, मतलब कि मेरा मतलब ये है कि सपोज हम एपीआई से कुछ बड़ा डाटा, ज़्यादा डाटा हम फेच करना चाहते हैं, जिसको फेच करने के लिए बहुत समय लग सकता है। और वो कोड के हमने जो कोड लिखा है उस कोड के बीच पे है। तो प्रॉब्लम ये होगा कि जब भी वो कोड रन होगा, मीन्स एपीआई का जो कोड रन होगा, तो वो समय लगेगा तो नीचे वाला कोड मीन्स बाकी का कोड वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। उसके बाद का जो हमने कोड लिखा है, जो भी कोड हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम प्रोमिस यूज़ करते हैं ताकि वो कोड मीन्स बाकी कोड को मीन्स इंटरप्ट ना करे। एपीआई का कोड जब वो फुलफिल हो जाए तब वो रिजल्ट दे देगा और बाकी का कोड अपने आप पहले से ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोमिस का डेफिनेशन। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं हमारे कोड पे। मैं कुछ कोड लिखता हूँ। सपोज एक लॉटरी, और प्रोमिस का 3 स्टेट होता है, पेंडिंग, फुलफिल और रिजेक्ट। पेंडिंग का मतलब है कि जब हमने प्रोमिस को स्टार्ट किया वहाँ से लेकर अप टू एग्जीक्यूशन तक वो टाइम पेंडिंग का होता है। पेंडिंग के बाद वो चीज़ फेल भी हो सकता है और वो चीज़ सक्सेस भी हो सकता है। तो यदि सक्सेस हुआ तो वो फुलफिल हुआ, और यदि फेल हुआ तो रिजेक्ट हो गया। तो हम प्रोमिस को हम इस प्रकार से लिखते हैं, प्रोमिस रिजॉल्व रिजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है math.random, ठीक है, जो कि रैंडम वैल्यू जनरेट करके देता है 0 से 1 तक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक इफ लिखूँगा। मैं बोलूँगा कि इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5, यदि 0.5 से बड़ा है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। रिजॉल्व पे हमने क्या दिखा, यू ऑन, ठीक है, और एल्स पे रिजेक्ट, यू लॉस्ट। तो ये हमने प्रोमिस बना दिया है। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, लॉटरी डॉट देन का मतलब है कि जो भी प्रोमिस से जो भी कुछ रिटर्न होके आएगा वो उसको देन पे जाकर उसको रिजॉल्व कर मीन्स उसको एग्जीक्यूट कर देगा। मीन्स देन का मतलब है कि उसके बाद। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ जाओ कि मीन्स एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद क्या होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक पैरामीटर लूँगा जो यहाँ पर जो हमने मैसेज दिया हुआ है, ये मैसेज इस पैरामीटर पे चला आएगा और यहाँ पर मैं console.log res, और ये हमने प्रोमिस को कंज्यूम कर दिया, मीन्स यूज़ कर दिया। तो अब हम देखते हैं क्या आएगा, यू लॉस्ट। अच्छा, क्यों यू लॉस्ट आया, ऐसा हो सकता है कि x का मान 0.5 से कम हो।
ठीक है, मैं यहाँ पर x का मान भी यहाँ पर कॉन्सोल कर दिया। देखिए अब 0.5 से ज़्यादा है तो हमने यू ऑन जीत लिया, फिर भी यू ऑन। देखिए अब 0.5 से लेस है तो इसलिए उसने एक एरर सेंड कर दिया। ये आपका एक एरर है, सिंटेक्स एरर है। ठीक है, यू लॉस्ट जो हमने मैसेज पे डाला था, लेकिन यह तो एक सिंटेक्स एरर है और मैं चाहता हूँ कि सिंटेक्स एरर नहीं, हम नॉर्मल एरर प्रिंट करना चाहते। ठीक है, ये एरर तो अच्छा नहीं लगता, ये तो सिंटेक्स एरर है, लेकिन हम चाहते हैं कि नॉर्मल एरर की तरह एरर प्रिंट हो। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको यहाँ पर कैच लिखना होगा, कैच एरर, सॉरी कैच एरर, फिर console डॉट लॉग एरर। ठीक है, console डॉट लॉग एरर। अब देखिए यू लॉस्ट, ये देखिए ये 0.5 से लेस है और ये देखिए यू लॉस्ट रिजेक्ट हो गया। लेकिन इस बार रिजेक्ट पे क्या हुआ, नॉर्मल मैसेज की तरह वो एरर मैसेज दे दिया। वो सिंटेक्स एरर नहीं दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एरर को भी हम कैच कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका फाइनली का मतलब होता है कि प्रॉमिस रिजेक्ट हो या रिजॉल्व हो, उसको कोई मतलब नहीं। वो फाइनली पे जो कोड होगा उसको रन करेगा ही करेगा। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर एक फाइनली लिख देता हूँ, फाइनली पे आपका आएगा, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन आएगा, console डॉट लॉग फाइनली। ठीक है, देखिए फाइनली आया। ये देखिए ये आपका रिजेक्ट हुआ तब भी आपका फाइनली आया, और ये आपने रिजॉल्व हुआ तब भी आपका फाइनली आया। क्यों फाइनली का मतलब होता है कि ये आपको तब पता चलेगा कि जैसे कि आप सपोज मान लीजिए आपने डाटाबेस के कनेक्शन को ओपन किया है, तो जब आप ओपन करोगे तो उसको क्लोज करना भी तो पड़ेगा ना। तो उसी के लिए आपको फाइनली की ज़रूरत होती है कि आप फैच करो या ना करो कोई मैटर नहीं है, लेकिन आपको क्लोज करना होगा। तो इसीलिए वो हम यहाँ पर फाइनली पे क्लोज कर देते हैं डाटाबेस के कनेक्शन को। क्योंकि फाइनली का कोड तो रन होगा ही होगा, ये मस्ट है, ये रन होगा। ये आपका रिजॉल्व आया कि रिजेक्ट आया उसको कोई मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना उसको नहीं है। तो इसीलिए हम फाइनली पे जो स्ट्रिंग को एम्प्टी करना है या जो स्ट्रिंग को मीन्स डाटाबेस को बंद करना है, वो हम फाइनली पे ही बंद कर सकते हैं या फाइनली पे ही उसको एम्प्टी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का प्रॉमिस का एक छोटा सा वीडियो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेक्स्ट हम एक प्रॉमिस के एक यूज़ हम और भी हम यूज़ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। हम प्रॉमिस को हम कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।